अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सपा नेता व पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने योगी सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा चुकी हैं और फर्जी डॉक्टरों का जाल अधिकारियों की मिलीभगत से फल फूल रहा है। पूर्व सांसद ने अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सरकार अपने विधायकों की बात नहीं सुन रही तो आम जनता की सुनवाई की उम्मीद कैसे की जाए। उन्होंने योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति पर भी सवाल उठाते हुए इसे जुमला करार दिया और कहा कि प्रशासन बेलगाम हो चुका है, जनता त्रस्त है। एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? दुर्भाग्य है, सत्ताधारी पार्टी के विधायक थम्स मेजॉरिटी की गवर्नमेंट के देश प्रदेश की सरकार के विधायक लगातार आम जनता से जीवन से जुड़ी हुई स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं पर पत्र लिख रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर के वार्ता करके मांग कर रहे हैं, लेकिन चेटी नहीं रेंग रही है। दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वक्त वक्त पर अपने बयान जारी किए हैं कि स्वास्थ्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, डॉक्टरी की कमी को पूरा करेंगे, अत्याधुनिक तमाम टेस्टिंग की मशीनें लगवाएंगे, औषधि केंद्र खोलेंगे। खोल दिए गए कागजों पे, न कहीं औषधि केंद्र है, ना ही सारी मशीनों को स्थापित किया गया है। मलखान सिंह हॉस्पिटल का वही हाल है, वही आपके दीनदयाल उपाध्याय का है, वही तहसील स्तर पर डिस्पेंसरियों का हाल है। डॉक्टरों की कहीं पूर्ति नहीं है, डॉक्टर्स कम हैं, बल्कि मुझे यह भी कहूं तो गुनाह नहीं है, जिस तरीके से यहां भ्रष्टाचार बढ़ गया है। सरकारी हॉस्पिटलों के गेट पर दल्ले बैठे हुए हैं, मरीज जब परेशान होता है तो वहां से पकड़ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाते हैं और उनके साथ डकैती पड़ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग में इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि शहर की हमारी विधायिका कई बार बयान जारी किए हैं उन्होंने, और जहां जिस जिले में 7 एमएलए हों, 5 एमएलसी हों, विधान परिषद सदस्य हों, 3 सांसद हों, जब मेयर हो और वहां पर जनता ताय स्वास्थ्य जिंदगी के लिए रो रही है। मैं तो बड़े स्पष्ट कह देना चाहता हूं, एक तरीके से मुझे कहने में संकोच नहीं है कि या तो सरकार केवल कुछ लोगों के जनजीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती, या सरकार के अधिकारियों के सामने चलती नहीं हो, पैरालाइसिस हो चुके हैं। भाई एक सीएमओ ने 10 सीएमओ आ जाएंगे, अब हटाइए तत्काल ऐसे अधिकारियों को जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिले को। लगातार शिकायतें हैं सीएमओ के खिलाफ, फिर भी सीएमओ अपने पद पर बने हुए, क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा था ना आपसे, भ्रष्टाचार इतनी जड़ों में पहुंच चुका है कि कुछ बचा ही नहीं है। यहां के तमाम एमएलए चिल्ला चिल्ला के थक चुके हैं कि हमारी नहीं चल रही है, थानों में चिल्ला रहे हैं, तहसीलों में चिल्ला रहे हैं, सब जगह चिल्ला रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग कैसे मान जाएगा एमएलए की बात? और मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं है आपके सामने, कि सरकार को जो ताकत गवर्नमेंट की जन समस्याओं पर, जनता के स्वास्थ्य पर, एजुकेशन पर और बहुत से समस्याएं हैं, लगानी चाहिए, उसके बजाय तमाम प्रशासन उन कामों पर लगा हुआ है जिससे आम जनता के केवल सेंटीमेंट को बदला जा सके। और क्यों ना हो, जब किसी की सारी लोकतंत्र में सरकारें सेंटीमेंट पे बन रही हैं, यथार्थ पे नहीं बन रही हैं, लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य कितना, इलाज कितना महंगा हो गया है, दवाओं का अभाव है, मशीनें नहीं हैं, गरीब से गरीब आदमी मकान गिरवी रख करके दिल्ली इलाज के लिए जा रहा है, तड़प तड़प के जनता के बच्चे मर रहे हैं, डिलीवरियां नहीं हो रही हैं, तो ये क्या है? ध्यान इधर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती है। वो तो ये समझती है हमें तो वोट मिल रहा है, मिलता रहेगा। वो काम करो जिससे जनता को
भावनात्मक तरीके से दूसरी दिशाओं में ले जाया जा सके। धन्यवाद।